नमस्ते, मेरा नाम है निहाल मिश्रा और आप देख रहे हैं दीपपंचायत.com। आज हम लोग गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में एक बात को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात को लेकर मचा हुआ है कि जो वीसी हैं, जो कुलपति महोदय हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के, उन पे कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो आरोप के खिलाफ कई लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। उन्हीं में से एक से आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप इस प्रोटेस्ट से कैसे जुड़े हुए हैं। आपको आपके चैनल को पहले शुक्रिया कर दूं। और मेरा नाम डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल है। मैं यहाँ का एलुमिनी हूँ, प्रथम श्रेणी एलुमिनी हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एलुमिनी हूँ। पीएचडी हमारी वहीं से हुई है। यहाँ मैंने 5 वर्ष तक अंशकालिक शिक्षण कार्य किया है और उसके लिए मानदेय मिला था। और यहाँ से हमारा जो ये आमरण अनशन है, जो आज 8वें दिन में है, इस कुलपति की बर्खास्तगी, जिसने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, कुछ छोड़ा नहीं है इस कुलपति ने इस विश्वविद्यालय के साथ। यह वह गरिमामयी विश्वविद्यालय है जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस देश का पहला विश्वविद्यालय है। इसे ऑक्सफोर्ड कहा जाता है पूर्वांचल का। यहाँ के पढ़े लोग और यहाँ के साइंटिस्ट दुनिया के विश्वविद्यालयों में, अमेरिका के विश्वविद्यालयों में, इंग्लैंड के भी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, सोआस, लंदन, और यहाँ ये जो यूनान, टिग्रिस के विश्वविद्यालयों में साइंटिस्ट लोग यहाँ से काम किए हैं और रिनाउंड है यह विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का पिछले 1.5 वर्ष से इस कुलपति ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। 2 दर्जन से अधिक कोर्सेज इसने इस विश्वविद्यालय में चलाए हैं, जहाँ न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न पाठ्यक्रम, न मेथडोलॉजी, न अध्ययन की सामग्री, न कोई पुस्तक, न अध्यापक, और विद्यार्थियों की हालत ये है। आपके चैनल को बता दूं कि जिस कोर्सेज में 30 सीट्स हैं, वहाँ 2, 3, 5, 10 कोई विद्यार्थी नहीं मिला है और भारी भ्रष्टाचार। और ये कुलपति जहाँ से आए हुए हैं, जिस पूर्णिया से, वहाँ मित्रों, वहाँ इनके विरुद्ध लोकायुक्त जांच संस्थित है, जांच के घेरे में है। सवाल तो यह है कि इतनी बड़े भ्रष्टाचारी को ये जो चांसलर भवन है नियुक्त कैसे कर दिया, यहाँ इस पर कुलपति पद पर कैसे बैठा है। और विगत 8 दिनों से मैं यहाँ अनशन पर हूँ और मैं बिना इनको हटाए या तो ये कुलपति जाएंगे और या तो मैं जाऊँगा। अगला सवाल, जो गोरखपुर के लोग हैं वो तो समझ रहे हैं इस विवाद को। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, हम लोग को उतना नहीं पता है कि क्या चल रहा है। पहली वो घटना बताइए जहां पर आपको लगा कि ये बीसी जो है वो सही नहीं है। कोई एक घटना बताइए हम लोगों को। 3 घटना बताता हूँ। एक तो यह कि इसने जितने पाठ्यक्रम चलाए हैं, जितने पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्यक्रम, उसमें से एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर को छोड़ के किसी की रेलिवेंसी नहीं है। और उसमें जो पैसे लगे हैं उस पैसे का दुरुपयोग किया है, कोई मतलब नहीं था। दूसरी बातें हुई है कि जो भी ये काम करा रहे हैं वह किसी तरीके से किसी बॉडी के, जो बॉडी कह रही है ठीक उसके विपरीत अपने मन से करा रहे हैं। पाठ्यक्रमों की हालत और पेपर्स की स्थिति यह है कि जो तय है, जो काउंसिल तय कर रही है, ठीक उसके बियॉन्ड इन्होंने काम किया है। और अब तक 1.5 वर्षों में केवल इस विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कोई काम नहीं, पठन पाठन का कुछ भी नहीं, और केवल भ्रष्टाचार। इसकी जांच, हम कह तो रहे हैं कि भ्रष्टाचार की इनकी जांच करा के इनको न बर्खास्त किया जाए। जांच ये सवाल है कि जो जांच का आयोग बना हुआ था उसके खुद ये प्रमुख बन गए, ये कैसा? ये अब आप तय करिए, नहीं तो अपने तरफ से बजाइए कि यही इनके विरुद्ध जो जांच के लिए जो व्यक्ति आए थे, गवर्नर हाउस का व्यक्ति क्या जांच करेगा? जो गवर्नर हाउस में बुला के बैठाया गया है और चांसलर महोदया जिसको लाई हैं, जानी को, वो कहीं के हैं और वो लीपा पोती क्या किए हैं। इन्होंने शिकायत की डॉक्टर कमलेश ने और इन्हीं के विरुद्ध जांच गठित हुई। और डॉक्टर कमलेश विश्वविद्यालय के एक अनुशासित आचार्य थे, उन्होंने इनके भ्रष्टाचार की बात सोशल मीडिया पर कर दी और डिक्टेटर की तरह, ये पूरी तरह डिक्टेटर भी है कुलपति, ये कुलपति पूरी तरह से डिक्टेटर भी है। और मुझे कष्ट इस बात का है कि यहाँ 350 आचार्य हैं
और विश्वविद्यालय 1 घंटे चलना चाहिए। 40,000 का कैंपस विश्वविद्यालय चलना चाहिए, जहाँ का कुलपति इतना भ्रष्टाचार में, इतना इसने हॉरर और टेरर पैदा कर दिया है। मेरा अगला सवाल होगा कि जो कि कमलेश गुप्त जी हैं, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, क्यों वो इतना ज्यादा उग्र हैं उसके खिलाफ? बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं उनके साथ? क्या कारण है? ये बताया ना कि वो इतना हॉरर पैदा कर दिया। जब कमलेश जी को उसने कार्रवाई की, निलंबन की, उसके बाद जो 5, 7, 10 उनके साथ खड़े हुए ना, उनका इमीडिएट वेतन काट के और लेटर थमा दिया। कारण बताओ नोटिस जारी। कारण बताओ नोटिस बताइए। विश्वविद्यालय में कारण बताओ नोटिस विद्या संकुलों में चलेगा। आचार्य और विद्यार्थी और कुलपति आपस में लड़ेंगे तो विश्वविद्यालय चलेगा। कारण बताओ नोटिस विश्वविद्यालय में चलता है कि ये प्रशासनिक कार्यों में चलता है, पुलिस महकमा प्रशासन में चलता है। विश्वविद्यालय में कारण बताओ नोटिस का क्या मतलब है? मेरा आखिरी 2 सवाल थोड़ा मुश्किल सवाल होगा। पहला सवाल ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी यहीं से आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय तो दूर की बात है, गोरखपुर विश्वविद्यालय उनके काफ़ी पास है। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात खूब होती है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में इतना कुछ हो रहा है और मुख्यमंत्री जी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्या कारण है? मैं नहीं कह सकता। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी 2 पत्र अलग से उनको लिखा, और पत्र लिखा है। मैंने 2 पत्र लिखा है और उनको हम लोग पीठाधीश के रूप में पत्र लिखे हैं, और बाकी चांसलर के सारे पत्रों की फॉरवर्डेड कॉपी मैंने मुख्यमंत्री को भेजा है। क्या कोई जवाब आया है? कोई जवाब नहीं। ना चांसलर भवन से। डेमोक्रेसी यह है कि जिस डेमोक्रेसी में, मेरा एक कोटेशन नहीं है, अंबेडकर और गांधी कहा करते थे कि जिस डेमोक्रेसी में जवाबदेहीहीन डेमोक्रेसी सूखे पेड़ के समान है। मेरे एक भी पत्र का जवाब नहीं, किसी ने नहीं दिया। और जब जवाब नहीं पाया हूं तो ये हथियार तो मेरा है ना, ये दोनों का है। 24 दिन इनका अनशन, आपको पता ही है कि जब बंदियों को खाने का दिक्कत होने लगा तो भगत सिंह ने 24 दिन अनशन किया था। और इनको तो दुनिया विश्व जानती है कि ये क्या है। ये हिंदुस्तान भगत भारत का है, भगत भारत इसे कहा जाना चाहिए। और ये तो हिंदुस्तान के पिता ही हैं। मैं इन दोनों को रखा हूं और कहता हूं इनसे कि इनको बिना यहाँ से, या तो ये जाएंगे या मैं जाऊंगा। ये भ्रष्टाचारी जाएगा या मैं जाऊंगा। भगत सिंह के आपने फोटो लगाया। भगत सिंह छात्रों की बात करते थे, छात्र आंदोलन की बात किया करते थे। भगत सिंह छात्र आंदोलन की बात करते हैं, आप भी भगत सिंह को मानते हैं। यहाँ के छात्र क्या कर रहे हैं? छात्र क्यों नहीं इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बीसी उससे डर जाए और वो काम हो जाए? क्या छात्र आपका सहयोग कर रहे हैं? नहीं, कुछ छात्र कर रहे हैं, जैसे दिशा छात्र समुदाय, जो नौजवान छात्र सभा, जो भगत सिंह जिसकी टीम जिस सभा को बनाई हुई थी, वो लगे हुए हैं। कम ही उनकी संख्या है। और छात्र क्या कर रहे हैं? आज का छात्र राजनीति में, मैं उस पर कैसे क्या टिप्पणी करूं? मैं तो भीतर से दुखी हूं इस छात्र राजनीति से। उसका जवाब मैं कैसे दूं? मैंने बोला ना कि 300 आचार्य हैं, 42,000 का कैंपस है, उससे ज़्यादा का ही होगा। इस विश्वविद्यालय को 1 घंटे चलना चाहिए। जो वहाँ का एक पुराना एलुमिनी अनशन पर बैठा हुआ है, 1 मिनट मैं कोशिश किया, मैं आपको और बता दूं, घर पर अनशन पर था, आप ले लीजिएगा बैकग्राउंड इसका। मैं वहाँ से भाग के, जो तय समय था वहाँ अकेले पहुँचा। वहाँ मैं कमान संभाला गेट पर, फिर प्रशासन हमको वहाँ से उठवा लिया और ले आके हॉस्पिटल रखा। फिर यहाँ से लोग कल मेडिकल कॉलेज ले गए। उसमें क्या दुर्दशा हुई वो कहानी लंबी है, बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जो दुर्दशा मेरे साथ हुई। फिर मुझे यहाँ रात में ले आया गया और मैं आज मुझे विश्वविद्यालय गेट पर जाना था 10 बजे अकेले। इसको रहने नहीं दूंगा। लेकिन फिर देखिए आप, बाहर प्रशासन पुलिस लगा हुआ है और खुफिया भी लगी हुई है कि ये टच से मस न हो पाए। कल भी मैं हॉस्पिटल से धोखा देके इनसे इतर होते हुए मैं भगा था मेडिकल। वहीं मर जाता मैं, वहीं कोरोना से मर जाता। वहाँ तो सब हॉस्पिटल में वहाँ कोरोना पैदा होता है। पहली बात जान लीजिए कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना पैदा होता है। मेरी पत्नी भी थी, इन्होंने भी कहा कि नहीं, यहाँ हम नहीं रहने देंगे 1 मिनट। अरे ये पूरी तरह से सिस्टम जैसे लगता है ना कि मानव के विरोध के लिए, मानव विरुद्ध बना हुआ है, इंसानियत के खिलाफ बना हुआ है। मतलब मुझे भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करने का भी अधिकार नहीं है। मेरा अगला सवाल ये होगा, जो कि अंतिम भी होगा। मेरा ये सवाल है कि आगे क्या करने वाले हैं, और ये भी बता दीजिए कि 100% में कितना प्रतिशत चांस है कि आप इस बीसी को हटा सकते हैं? 100% में 100%।
आज मैं न्यायालय को पत्र लिख रहा हूं, आपको पहली बार बता रहा हूं, लिख ही रहा था तब तक आए थे। आज मेरा पत्र जिलाधीश को जाएगा, आज मेरा पत्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जाएगा। इतना ही मैं मांग कर रहा हूं कि न्यायालय बता दे प्राण और पद में किसकी बड़ी कीमत है। क्या प्राण पद से छोटा है या प्राण से पद बड़ा है? मुझे इतना ही बता दिया जाए। और क्या मुझे ये भी अधिकार नहीं है कि इनको हटा के नहीं आप बर्खास्त कर सकते, नहीं निलंबित कर सकते, तो इनको हटाकर एक जांच तो करा सकते हैं आप। इनको पद से डिटैच करके महामहिम के यहाँ इनको संबद्ध कर दिया जाए। जांच आयोग तो बना था, तो उसमें खुद बन गए थे। जांच आयोग नहीं था, वो जांच आयोग इन लोगों के लिए था, इनके विरुद्ध बन गया था। इसके विरुद्ध चाहिए, कुलपति के विरुद्ध जांच आयोग बनाई जाए, लेकिन जांच आयोग काम तब करेगी जब इसको पद से हटा दिया जाएगा। हाँ, पद से विरुद्ध रहेगा। तो ये थे संपूर्णानंद मल जी, एलुमिनी ऑफ गोरखपुर यूनिवर्सिटी। मेरा नाम है निहाल मिश्रा, आप देख रहे हैं दीप पंचायत। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब को देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।